जिस दिन श्रावस्ती के एक समृद्ध गृहस्थ ने बुद्ध का नाम लेकर अपना काम छोड़ दिया, उसी दिन उसके आंगन में भूख ने जन्म लिया और कुछ ही दिनों में उसे समझ आ गया कि बुद्ध को सुन लेना आसान है, पर बुद्ध को समझ लेना बहुत कठिन। श्रावस्ती की सुबह थी। आकाश हल्का सुनहरा था और जेतवन विहार की ओर जाती पगडंडी पर लोगों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। कोई रोग लेकर आया था, कोई शोक लेकर, कोई प्रश्न लेकर, तो कोई भीतर की बेचैनी लेकर। उन्हीं लोगों के बीच एक युवक भी चल रहा था। उसका नाम था सुवरत। श्रावस्ती में उसका नाम सम्मान से लिया जाता था। अनाज के भंडार, बैलों से भरे रथ, दूर दूर तक फैला व्यापार, नगर में ऊंची प्रतिष्ठा, सब कुछ उसके पास था। लेकिन उस दिन सुवरत के चेहरे पर वैभव का गर्व नहीं, एक अजीब सी थकान थी, क्योंकि कई रातों से वो सो नहीं पा रहा था। धन बढ़ता जा रहा था, पर मन खाली होता जा रहा था। उसे लगा शायद बुद्ध ही उसके भीतर की उस रिक्तता का उत्तर देंगे। जेतवन में जब बुद्ध सभा में विराजे तो वातावरण जैसे स्थिर हो गया। हवा तक धीमी पड़ गई। सुवरत ने पहली बार बुद्ध को इतने निकट से देखा। न आंखों में आग्रह, न स्वर में भय, न शब्दों में प्रदर्शन, केवल शांति। फिर बुद्ध बोले, मनुष्य दुख से नहीं टूटता, दुख से चिपकी अपनी तृष्णा से टूटता है। वस्तु दुख नहीं देती, वस्तु पर बैठा मोह दुख देता है। संसार को छोड़ना सरल है, पर अपने भीतर बैठे लोभ को छोड़ना कठिन है। सभा में बैठे अनेक लोग उन वचनों को श्रद्धा से सुनते रहे, पर सुवरत ने उन वचनों को सुना नहीं, पकड़ लिया। और यही उसकी पहली भूल थी। उसने बुद्ध की वाणी का अर्थ समझने के बजाय अपने ही मन की बेचैनी का अर्थ उस पर चढ़ा दिया। घर लौटते हुए सुवरत चुप था। उसकी पत्नी मृणाल ने पूछा, आज तुम इतने मौन क्यों हो? सुवरत ने धीमे स्वर में कहा, मैंने सत्य सुन लिया है। ये सब, ये घर, ये धन, ये भंडार, ये भागदौड़, सब माया है। बुद्ध ने बता दिया है कि मोह ही दुख का कारण है। अब मैं इस जाल में नहीं फंसूंगा। मृणाल चौंकी, पर बुद्ध ने ये कब कहा कि घर छोड़ दो? उन्होंने तो मन का बंधन तोड़ने की बात कही होगी। सुवरत ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया, तुम नहीं समझोगी। अब मैं वैसा जीवन नहीं जी सकता जैसा अब तक जीता आया हूं। मैं व्यापार नहीं करूंगा, मैं लाभानी की चिंता नहीं करूंगा। जो होगा देखा जाएगा। उस रात मृणाल बहुत देर तक जागती रही। उसे डर था, क्योंकि वो जानती थी अधूरा ज्ञान अक्सर विनाश का द्वार खोलता है। अगले ही दिन सुवरत ने अपने गोदाम का काम रोक दिया। लेखा रखने वाले लिपिकों को विदा कर दिया। खेतों की देखभाल करने वाले सेवकों से कहा, अब बस उतना ही करो जितना अपने लिए जरूरी हो। उसने नगर के चौक में खड़े होकर कहा, धन भरम है, संग्रह पाप है, मैं अब सब छोड़ रहा हूं। बहुतों ने उसकी प्रशंसा की। कुछ ने कहा, देखो कैसा वैराग्य है। कुछ ने उसे बुद्ध का सच्चा शिष्य तक कह दिया। और यही दूसरी भूल थी। लोगों की प्रशंसा ने उसके भ्रम को सत्य बना दिया। सुवरत को लगा सचमुच उसने कोई महान निर्णय ले लिया है। वो सुबह शाम बुद्ध का नाम तो लेने लगा, पर बुद्ध के अर्थ से और दूर होता गया। कुछ ही सप्ताह बीते, गोदाम के द्वार बंद रहने लगे। दूर प्रदेशों से आने वाले व्यापारी लौट गए। खेतों में समय पर बीज न डले, बैलों की देखभाल घट गई। मजदूरों को काम न मिला तो वे दूसरे नगरों की ओर चले गए। सुवरत को लगा था कि काम छोड़ देने से मन शांत हो जाएगा, पर उल्टा होने लगा। घर में पहले जैसी रौनक नहीं रही। उसकी वृद्ध माता धरा ने एक दिन कहा, बेटा, पहले जब तुम देर तक व्यापार करते थे तब भी इस घर में अन्न था, दीप था, सेवा थी। अब तुम दिन भर वैराग्य की बातें करते हो, पर रसोई में धुआं कम होता जा रहा है। सुवरत ने उत्तर दिया, माता, यह प्रारंभिक कष्ट है। मुक्ति का मार्ग सरल नहीं होता। धरा ने आंखें बंद कर ली। उसे समझ आ गया कि बेटा बुद्ध के मार्ग पर नहीं,
अपने अभिमान के मार्ग पर चल पड़ा है। मृणाल ने भी बहुत समझाया, यदि सब लोग काम छोड़ दें तो गृहस्थी कैसे चलेगी? बच्चे क्या खाएंगे? नगर में लेन देन कैसे होगा? पर सुव्रत अब तक नहीं सुनता था। वो हर प्रश्न का एक ही उत्तर देता, बुद्ध ने कहा है, मोह त्यागो। लेकिन धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि एक दिन उसकी छोटी बेटी आरिका ने पूछा, पिताजी, आज रसोई में मीठा भात क्यों नहीं बना? क्या हमारे घर के देवता नाराज हैं? ये सुनकर मृणाल की आंखें भर आई। सुव्रत का हृदय भी कांपा, पर उसके भीतर बैठा हट उससे कहता रहा, ये परीक्षा है, यही तप है। उसी रात उसने पहली बार स्वयं को खाली बर्तनों की आवाज से डरते हुए पाया। दिन बीतते गए। सुव्रत का वैभव अब कथा बन चुका था। जिन लोगों ने पहले उसकी प्रशंसा की थी, वही अब पीठ पीछे कहते, देखो, बिना समझे वैराग्य धारण करने का परिणाम। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे, ये सब बुद्ध की शिक्षा का असर है। धीरे धीरे ये बात सुव्रत के कानों तक पहुंची और उसके भीतर जमा दुख अब क्रोध में बदलने लगा। उसने सोचा, यदि मैं नष्ट हुआ हूं तो कारण बुद्ध ही है। उन्होंने ही मोह को दोष कहा, उन्होंने ही संसार को माया बताया। यदि मैंने उनका कहना माना तो अब मेरा घर उजड़ा क्यों? मनुष्य जब अपनी भूल स्वीकार नहीं कर पाता, तब वो सत्य पर भी आरोप लगा देता है। सुव्रत के भीतर अब वही हो रहा था। एक सुबह वो क्रोध से भरा जेतवन की ओर चल पड़ा। कई दिनों से ठीक से भोजन न मिलने के कारण उसका शरीर कमजोर था, पर मन आग की तरह जल रहा था। जेतवन पहुंचकर उसने सभा का विचार भी न किया। वो सीधे उस वृक्ष के पास पहुंचा जहां बुद्ध कुछ भिक्षुओं के साथ बैठे थे। दूर से ही उसने ऊंचे स्वर में कहा, हे बुद्ध, यदि आपकी वाणी से मेरे जैसे गृहस्थ का घर उजड़ जाए तो ये कैसी करुणा है? मैंने आपकी शिक्षा मानी, मैंने धन का मोह छोड़ा, मैंने काम छोड़ा, मैंने संग्रह छोड़ा, और बदले में मुझे क्या मिला? भूख, अपमान, टूटता हुआ परिवार। यदि यही आपका मार्ग है तो ये मार्ग मनुष्य को बचाता नहीं, डुबो देता है। उपस्थित लोग चौंक गए। कुछ भिक्षु आगे बढ़े, पर बुद्ध ने हाथ के संकेत से सबको शांत कर दिया। बुद्ध ने सुव्रत को ध्यान से देखा। उस दृष्टि में न आहत अहंकार था, न प्रतिवाद, केवल करुणा थी। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, सुव्रत, तुम दूर से आए हो, पहले बैठो। सुव्रत और उत्तेजित हो उठा, मैं उत्तर लेने आया हूं, विश्राम करने नहीं। बुद्ध ने फिर भी उसी शांति से कहा, क्रोध से भरा मन उत्तर नहीं सुनता, भूखा शरीर भी सत्य को ठीक से ग्रहण नहीं करता। पहले जल लो, फिर भोजन करो, फिर बात करेंगे। सुव्रत को ये और अपमानजनक लगा, पर उसके पैरों में शक्ति नहीं थी। वो बैठ गया। कुछ ही देर में भिक्षुओं ने उसे जल दिया, फिर साधारण परंतु तृप्त करने वाला भोजन। वो पहले तो संकोच में रहा, फिर टूट पड़ा। कई दिनों की आधी भूख उसके हाथों में कांप रही थी। वो खाता गया और भीतर की आग धीरे धीरे राख में बदलती गई। जब उसका पेट भरा, सांसें सम हुई, तब बुद्ध ने पूछा, अब बताओ, अभी जो भोजन तुमने किया, क्या वो आवश्यक था? सुव्रत बोला, हां, आवश्यक था। बुद्ध ने पूछा, यदि तुम ये सोचकर भोजन ही छोड़ दो कि रसना का सुख मोह है, तो शरीर कितने दिन टिकेगा? सुव्रत चुप रहा। बुद्ध फिर बोले, यदि खेत का किसान ये सोचकर हल छोड़ दे कि मिट्टी से लगाव बंधन है, तो अन्न कहां से आएगा? यदि गृहस्थ ये सोचकर श्रम छोड़ दे कि धन मोह है, तो बच्चों का पालन कौन करेगा? यदि सब लोग हाथ रोक लें और केवल भिक्षा मांगे, तो भिक्षा देने वाला कौन बचेगा? सुव्रत की गर्दन झुकने लगी। बुद्ध की वाणी कठोर नहीं थी, पर हर शब्द उसके भ्रम को काट रहा था। कुछ क्षणों बाद बुद्ध ने पास पड़ी एक वीणा की ओर संकेत किया, जो किसी गायक ने भेंट की थी। उन्होंने पूछा, सुव्रत, यदि वीणा का तार बहुत कस दिया जाए तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। सुव्रत ने कहा,
बुद्ध ने फिर पूछा, और यदि बहुत ढीला छोड़ दिया जाए तब उसमें स्वर नहीं निकलेगा? बुद्ध मुस्कुराए, जीवन भी ऐसा ही है। अति भोग तार को तोड़ देती है, अति त्याग उसे निष्प्राण कर देता है, मध्यम मार ही संगीत देता है। मैंने मोह छोड़ने को कहा, कर्तव्य छोड़ने को नहीं। मैंने लोभ त्यागने को कहा, श्रम त्यागने को नहीं। मैंने तृष्णा से जागने को कहा, परिवार से भागने को नहीं। सुव्रत के भीतर जैसे किसी ने एक बंद द्वार खोल दिया। वो पहली बार समझ रहा था कि उसने बुद्ध को सुना कम, अपने भय को अधिक सुना था। सुव्रत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपते स्वर में कहा, तो दोष आपकी वाणी में नहीं, मेरी समझ में था। बुद्ध बोले, दोष भी मत कहो। अज्ञान था, और अज्ञान तब तक रहता है जब तक मनुष्य प्रश्न नहीं करता। जो बिना समझे मान लेता है वो श्रद्धालु नहीं, असावधान है। याद रखो, मेरे शब्दों को भी केवल इसलिए मत मानो कि उन्हें बुद्ध ने कहा है। उन्हें अपने अनुभव, विवेक और करुणा की अग्नि में परखो। जो सत्य हो वही ग्रहण करो। सुव्रत फूट पड़ा। मैंने अपने घर को दुख दिया, अपने लोगों को भ्रम में डाला और अपने अपराध का भार आपके चरणों पर रख दिया। बुद्ध ने कहा, यदि समझ जाग गई तो वही क्षण नया आरंभ है। अतीत की राख को सीने से बांधोगे तो वर्तमान भी जल जाएगा। सुव्रत ने पूछा, अब मैं क्या करूं? भगवान, क्या फिर से धन कमाऊं? क्या फिर वही व्यापार करूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, धन कमाना बुरा नहीं, धन का दास बनना बुरा है। व्यापार करना दोष नहीं, व्यापार में छल करना दोष है। गृहस्थ होना बंधन नहीं, गृहस्थी में जागे बिना जीना बंधन है। लौटो, अपना काम संभालो, अपने परिवार को संभालो, उचित लाभ लो, पर लोभ मत पालो। श्रमिकों को उचित प्रतिफल दो, अन्न कमाओ, पर भूखे को मत भूलो। प्रतिदिन कुछ समय अपने भीतर उतरने का रखो। यही गृहस्थ का साधु पथ है। ये सुनते हुए सुव्रत को लगा जैसे वर्षों बाद किसी ने उसके मन पर रखा पत्थर हटा दिया हो। वो उसी दिन घर लौटा। द्वार पर मृणाल खड़ी थी। उसके चेहरे पर स्वागत नहीं, आशंका थी। सुव्रत ने पास आते ही सिर झुका दिया। मृणाल, मैं बुद्ध के पास गया था, उत्तर मांगने, आरोप लगाने, पर मैं अपनी ही मूर्खता से लौट कर आया हूं। मैंने बुद्ध की वाणी नहीं समझी। मैंने तुम्हें कष्ट दिया, माता को दुख दिया, बच्चों के भविष्य को संकट में डाला। यदि संभव हो तो मुझे एक अवसर दो। मृणाल की आंखों में संचित आंसू ढलक पड़े। उसने बस इतना कहा, यदि इस बार तुमने सच में बुद्ध को समझा है तो ये घर फिर बस जाएगा। उस रात कई दिनों बाद उनके घर में चूल्हा जला। भोजन साधारण था, पर उसमें आशा की सुगंध थी। अगले ही सप्ताह सुव्रत ने अपने पुराने काम को फिर संभालना शुरू किया, लेकिन अब वो वैसा मनुष्य नहीं था जैसा पहले था। पहले वो लाभ देखकर सौदा करता था, अब न्याय देखकर। पहले वो मजदूर की थकान नहीं देखता था, अब उनके घरों का अन्न भी सोचता था। पहले उसके गोदाम का द्वार केवल व्यापारियों के लिए खुलता था, अब उसमें जरूरतमंदों के लिए एक अलग अन्न कोष रखा गया। उसने नगर के लोगों से साफ कहा, मैंने बुद्ध के नाम पर भ्रम फैलाया था, अब मैं बुद्ध की शिक्षा को अपने काम में उतारना चाहता हूं। मैं संग्रह करूंगा, पर संग्रह का गुलाम नहीं बनूंगा। मैं व्यापार करूंगा, पर करुणा खोकर नहीं। बहुतों ने पहली बार समझा कि बुद्ध का मार्ग जंगल भाग जाने का नहीं, भीतर जाग जाने का मार्ग है। कुछ महीनों बाद श्रावस्ती के आसपास अल्प वृष्टि हुई। कई घरों में अन्न की चिंता बढ़ने लगी। पुराने सुव्रत के लिए यह अवसर होता मूल्य बढ़ाने का, अधिक लाभ कमाने का, पर अब वो हर सुबह बुद्ध का स्मरण करता और अपने आप से पूछता, आज मेरा कर्म लोभ से चल रहा है या विवेक से? उसने गोदाम खोले, पर सब कुछ मुफ्त बांट नहीं दिया, क्योंकि अब वो अति त्याग के भ्रम से बाहर था। उसने उचित मूल्य रखा, गरीबों के लिए अलग व्यवस्था की, कर्ज पर अन्न दिया
और जो पूरी तरह असमर्थ थे उन्हें सहायता भी दी। उसके सेवकों ने पूछा, स्वामी, यदि सब यूं ही बांटते रहे तो लाभ घट जाएगा। सुव्रत ने उत्तर दिया, लाभ जो मनुष्य को मनुष्य से दूर कर दे वो हानि है, और सहायता जो गृहस्थ को कंगाल बना दे वह भी मूर्खता है। बुद्ध ने मुझे संतुलन सिखाया है। धीरे धीरे सुव्रत का घर फिर समृद्ध होने लगा, पर अब उस समृद्धि का रंग बदल चुका था। पहले वहां चांदी की चमक थी, अब शांति की। पहले लेखा पत्र भारी थे, अब मन हल्का था। उसकी बेटी आरिका फिर हंसने लगी। उसकी माता धरा ने एक दिन उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तुम सचमुच बुद्ध के शिष्य लगते हो। पहले तुम धन के गर्व में थे, फिर वैराग्य के गर्व में, अब तुम कर्तव्य में विनम्र हो। सुव्रत मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि मनुष्य केवल वस्त्र बदलकर साधु नहीं बनता, वो अपने कर्मों की अग्नि में पककर साधुता की सुगंध पाता है। और यही बात वो अपने बच्चों को भी सिखाने लगा। बुद्ध को पूजना सरल है, बुद्ध की समझ के अनुसार जीना कठिन, पर वही सच्चा मार्ग है। एक संध्या वो फिर जेतवन गया। इस बार उसके कदमों में आरोप नहीं, कृतज्ञता थी। वो बुद्ध के सामने झुका और बोला, भगवान, मैंने अब समझा है, त्याग वस्तुओं का नहीं, आसक्ति का होना चाहिए। गृहस्थी छोड़ना सरल है, पर गृहस्थी में रहते हुए लोभ न पालना कठिन है। आपने मुझे काम पर लौटाया और उसी में जागना सिखाया। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, सुव्रत, जो मनुष्य जागरूक होकर अपने दायित्व निभाता है वही लोक में रहकर भी मुक्त होता है। नदी का पानी बहता रहे तभी निर्मल रहता है। जीवन भी कर्म से बहता रहे पर उसमें लोभ की गंदगी न घुले, यही पर्याप्त है। सुव्रत ने उन शब्दों को इस बार पकड़ा नहीं, उन्हें अपने भीतर उतरने दिया। उस दिन जेतवन से लौटते हुए आकाश में चांद उगाया था। श्रावस्ती की राहें चांदी सी चमक रही थी। सुव्रत ने देखा, संसार वही है, मार्ग वही है, घर वही है, व्यापार वही है। बदला है तो केवल देखने वाला मन। पहले वही संसार उसे बंधन लगता था, अब वही सेवा का अवसर लग रहा था। पहले वही धन उसे शक्ति लगता था, अब वही जिम्मेदारी लगता था। पहले बुद्ध उसके लिए एक वाक्य थे, अब बुद्ध उसके लिए जीने की विधि बन गए थे। और उस रात उसने अपने आंगन में दीप जलाते हुए मन ही मन कहा, हे बुद्ध, आपने मुझे संसार से भागना नहीं, संसार में जागना सिखाया। तो याद रखिए, ये कथा केवल सुव्रत की नहीं है, ये हर उस मनुष्य की कथा है जो अधूरी बात सुनकर पूरा निर्णय ले लेता है, जो शब्दों से प्रभावित होकर अर्थ को भूल जाता है, जो कभी लोभ में अंधा होता है तो कभी त्याग के अहंकार में। बुद्ध का मार्ग भूख पैदा करने वाला मार्ग नहीं है, बुद्ध का मार्ग जागरण का मार्ग है। बुद्ध ये नहीं कहते कि घर छोड़ दो, बुद्ध ये कहते हैं घर में रहो, पर घर तुम्हारे भीतर कैदखाना न बन जाए। बुद्ध ये नहीं कहते कि धन मत कमाओ, बुद्ध ये कहते हैं धन कमाओ, पर धन तुम्हारे हृदय का स्वामी न बन जाए। बुद्ध ये नहीं कहते कि संसार से भागो, बुद्ध ये कहते हैं धन कमाओ, पर धन तुम्हारे हृदय का स्वामी न बन जाए। बुद्ध ये नहीं कहते कि संसार से भागो, बुद्ध ये कहते हैं संसार में रहकर भी अपनी चेतना को सोने मत दो। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सत्य है। भूखे पेट वैराग्य नहीं टिकता और लोभी मन में शांति नहीं टिकती। बुद्ध का प्रकाश वही उतरता है जहां मनुष्य अपने कर्म, अपने परिवार, अपने श्रम और अपने भीतर सब में संतुलन स्थापित कर लेता है। इसलिए यदि कभी जीवन में भ्रम हो, यदि कभी लगे कि आध्यात्म और संसार दो अलग दिशाएं हैं, तो सुव्रत को याद कीजिए और बुद्ध को भी, क्योंकि बुद्ध का सच्चा मार्ग भागने का नहीं, समझकर जीने का मार्ग है।